जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रसंग है, समस्या से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जी हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि गुरु जिस प्रकार हमें सीख देते हैं उसी प्रकार से समस्या भी हमें कुछ सिखा कर जाती है। हर समस्या हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती है और वह शिक्षा ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। गुरुजी बताते हैं कि मैं अपना खाना स्वयं बनाता था। एक दिन की बात है, जब मैं खाना बनाने नहीं जानता था और मैंने सोचा कि आज से मैं अपना खाना स्वयं बनाऊंगा। तब उस स्थिति में वह खाना बनाना मुझे एक समस्या लगी, लेकिन धीरे धीरे वह समस्या को मैं आसानी से बहुत मन लगाकर करने लगा और वह समस्या मेरे लिए आज मेरे भूख को शांत करती है, मेरे पेट की अग्नि को शांत करती है और मेरे लिए एक लाभकारी गुण बन गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि समस्या को अगर मन के साथ और धैर्य के साथ उस पर विचार किया जाए और उसका समाधान किया जाए तो वह आपके लिए वरदान बन सकता है। जिस प्रकार स्वामी जी के लिए आज खाना बनाना एक आम बात हो गई, वह अपना खाना स्वयं बनाने लगे और स्वयं बनाकर खाने लगे। तो एक समय वही खाना बनाना उनके लिए एक समस्या थी, लेकिन फिर बाद में आगे चल कर के वह समस्या न रह करके बल्कि उनके लिए एक ज़रूरत हो गई। अर्थात वो सीख गए खाना बनाना, अर्थात उनको शिक्षा मिली। तो समस्या एक गुरु की तरह कार्य करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। ध्यान रखने की बात यह होती है कि हम उस समस्या के प्रति कितने जागरूक हैं। अगर समस्या के प्रति हम जागरूक रहते हैं, गंभीर रहते हैं, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या, हम कुछ न कुछ सीख लेते हैं। जैसे एक वर्ग कक्ष में कई बच्चे बैठे हैं और वहाँ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर जो बच्चे उनमें गंभीर रूप से अध्ययन कर रहे होंगे तो निश्चित है वह कुछ न कुछ सीखेंगे, और जो बच्चे उसको मजाक में लेंगे तो निश्चित है वह कुछ न कुछ न सीख पाएंगे। तो इस कारण से सवाल यह होता है कि समस्या को समाधान कैसे बनाएं। तो यहाँ पर सवाल इसका जवाब आता है कि अपनी गंभीरता से उसको समाधान बनाएं। समस्या आपका समाधान बन जाएगी। समस्या के प्रति आप जितना गंभीर रहेंगे, समस्या को आप उतना ही आसानी से समाधान कर पाएंगे और वह समस्या आपके लिए लाभकारी होगी, क्योंकि आप उससे कुछ न कुछ शिक्षा ले लेंगे। और शिक्षा बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो गुणकारी होगी, जो कि आपके जीवन में कई जगहों पर वह कार्य में आएगी। आप शुरू से ही देखिए, आप जिस समय मात्रा लिखने नहीं जानते थे, अक्षर लिखने नहीं जानते थे, तो उस समय जैसे आप अ लिखे होंगे तो अ लिखना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या रही होगी। लेकिन आज देखिए, आप उसी वर्णमाला को आप अच्छी तरह से लिख करके आज आप बड़े बड़े वाक्य और बड़े बड़े कहा जाए तो पैसेज, पत्र आदि आप लिखने में सक्षम हो पाए। तो जो आपके लिए समस्या बनती है वह समझ लीजिए कि आपको मजबूती प्रदान करती है। आप इन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेकर उसका जब समाधान करते हैं तो उससे आप कुछ न कुछ सीख लेते हैं जो आपके जीवन में काम आती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब आपके पास समस्या आती है तो समझ जाइए कि यही मेरा जीवन है, और समस्या केवल जीवित लोगों के पास आती है, मृत्यु प्राप्त लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। अगर एक बार की बात है कि एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि मैं जानना चाहता हूं कि किनको समस्या नहीं है। तो संत ने कहा कि जाओ पास के कब्रिस्तान से तुम घूम कर आओ। जब वह व्यक्ति वहां गया और वहां से जब घूम कर आया तो संत ने पूछा कि तुमने वहां क्या देखा। तो मैंने देखा
कि वहाँ बिल्कुल ही शांति है और कोई नहीं है। तो बोले कि तुम्हारा इसी जवाब में इसका उत्तर छिपा है, अर्थात समस्या रहती है तो मन अशांत रहता है और समस्या नहीं है तो शांति में आ जाता है। अर्थात जो लोग आपको कब्रिस्तान में मिले, अर्थात वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर केवल जो है दफन मुर्दे हैं जो कि समस्या से बिल्कुल ही फ्री हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। और अगर आप जीवित हैं तो निश्चित है आपको समस्या होगी, आप अशांत रहेंगे, उथल पुथल होगा, आसपास में एक अलग वातावरण मिलेगा, तो वही आपका जीवन है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि समस्या ही हमारा जीवन है। समस्या हमें मजबूती देती है, शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। समस्या से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं है। संसार में सबसे बड़ा गुरु समस्या है और हम लोग इस गुरु के प्रति जितना भी अपना भक्ति रखें, अर्थात जितना भी गंभीर रहें, उतना ज़्यादा हम लोग इससे सीख ले पाएंगे। और समस्या को अगर हम लोग किनारे करके चलेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें बार बार समस्या हमारे साथ आएगी। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि कोई कुत्ता जब आपके पीछे आता है तो कुत्ता एक समस्या है, आप उसके डर से भागने लगते हैं तो कुत्ता आपके पीछे भागता है, तो आप जितना भागेंगे तो समस्या आपके पीछे भागेगी, आप भागते जाएंगे और एक समय वह कुत्ता आपको दौड़ा कर काट लेगा, अर्थात आप समस्या के शिकार बन जाएंगे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जो लोग समस्या से भागते हैं तो अक्सर वो समस्या का शिकार बन जाते हैं, और जो लोग मुड़कर समस्या की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो समस्या अपने आप छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है। अर्थात जैसे ही कोई कुत्ता अगर आपके पीछे आ रहा है, आप उसके पीछे मुड़कर और उसकी ओर ही चल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। आपको भले ही मन में भय लगता है कि वह कहीं काट न ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो वह काट कैसे लेगा। तो इसी के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। जय हिंद।